मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहीमी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मा हाज़िहिल अज़वाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी के बदले क्या मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के बदले अल्लाह तबारक व तआला, सबसे पहली बात तो ये होती है, कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहले कबूल हो जाता है। और इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला जितना कुर्बानी के जानवर के जिस्म पे बाल होते हैं, हर हर बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला अजर से नवाजते हैं। और इंसान की नीयत जो असल चीज़ है, उस नीयत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास इन कुर्बानी के जानवरों का न तो खून पहुँचता है, न गोश्त पहुँचता है। अल्लाह के पास जो चीज़ जाती है वो है तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला दिल के इरादे और नीयत को देखते हैं, और अल्लाह से ज़्यादा दिल के इरादे और नीयत को कोई जान नहीं सकता। सवाल किया गया कि कुर्बानी किस पे वाजिब है? तो कुर्बानी हर उस शख्स पे जो साहिब निसाब, साहिब ज़कात है, उस पे कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब वो शख्स जिसके पास सोना चांदी या नकद में से इतनी रकम हो, सोने का निसाब सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोले चांदी, और चांदी हो तो 52.5 तोले, और नकद हो तो वो अकल निसाब के हिसाब से वो तकरीबन 1,80,000 के लगभग बनता है। जिस शख्स के पास ये चीज़ इतनी मौजूद हो, उस पे जिस तरह ज़कात वाजिब होती है, उसी तरीके से उस शख्स पे कुर्बानी भी वाजिब है। यहाँ गौरतलब बात और बयान करने की जो बात है वो ये है कि अगर एक शख्स कुर्बानी कर रहा है तो वो कुर्बानी उसकी ज़ात की तरफ से होगी, न कि पूरे घराने की तरफ से। घर के हर हर फर्द जो कि साहिब निसाब बनता है, उसकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी। घर में अगर 4 लोग हैं और चारों साहिब निसाब हैं तो सब की तरफ से कुर्बानी होगी। अगर कोई वालिद वो अपनी औलाद की तरफ से करना चाहे तो कुर्बानी कर सकता है, या कोई शख्स अपने वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो वो कर सकता है, अगरचे वालिदैन दुनिया में मौजूद ना हो। दोनों सूरतों में कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन वाजिब उसी पे होगी जो साहिब निसाब होगा। एक शख्स है जो साहिब निसाब तो नहीं है, लेकिन कुर्बानी के वक्त में उसके पास इतने पैसे मौजूद हैं जिससे वो कुर्बानी कर सके, तो उसे कुर्बानी करनी चाहिए। इसलिए कि जो कुर्बानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में बरकत डाल देते हैं। और आम तौर पे लोगों में एक बात इन कुर्बानी के दिनों में बहुत ज़्यादा आम हो जाती है कि जी कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा, ये पैसे किसी गरीब को दे दिए जाएं, किसी गरीब की बेटी को ब्याह दिया जाए तो वो अलहदा से नेकी है, और ये कुर्बानी अलहदा से वाजिब है। ये जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये इसी तरीके से किया जाएगा। और किसी गरीब की मदद करना, उसका अल्लाह ने अलहदा से हुक्म दिया है, वो अलहदा से किया जाएगा। कुर्बानी के बजाय बाकी मद्दात में से वो मदद की जा सकती है, लेकिन कुर्बानी अपनी जगह चूँकि एक वाजिब अमल है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे कुर्बानी के लिए मंगवाए और फरमाया कि ये एक मेरी तरफ से है
اور ایک میری امت کے ان نادار لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر دی ہے جو قربانی کی طاقت یا سکت نہیں رکھتے۔ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر چکے ہیں، اور جن کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے ان کے لیے اعزاز ہے۔ دوسری بات یہ، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جو دل کو بھا جائے وہی جانور قربان کرنا چاہیے، لیکن ایک پہلو کو بہت زیادہ جو غور طلب ہے اسے غور سے سوچنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے کہ قربانی کا جانور دکھلاوے کی نیت سے نہ لیا جائے۔ اس لیے جس عمل کے اندر دکھلاوا آ گیا وہ عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی بجائے مردود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔